एक जज के सामने जब उद्योगपति गौतम अडानी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच साठगांठ उजागर हुई तो वो क्यों कहने लगे, ऐसा भला कोई कैसे कर सकता है। आखिर जज को हेमंता बिस्वा शर्मा को ये क्यों कहना पड़ा, आपने तो मजाक बना दिया। तो किस चीज़ का मजाक असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बनाया, जिसका फेवरेट मुद्दा मुसलमान हो, जो लगता है उनके लिए भारतीयों से ज़्यादा बांग्लादेशी है। घुसपैठिए करार देकर जिन्हें या तो डिटेंशन सेंटर या फिर सीमा पार भेज दिया जाता है। असम में बांग्लादेशी मुस्लिम ढूंढो अभियान चल रहा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से ऐसा हो रहा है। लेकिन अपनी इस राजनीति के अंदर उन्होंने गौतम अडानी के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे अदालत और वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। सवाल तो ये भी है, क्या ये सब हेमंता बिस्वा शर्मा गुजरात लॉबी के दबाव में कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, खबर रोचक है, लेकिन इस रोचकता को सुनकर आपको जबरदस्त तरीके से हैरानी होगी। जज अवाक रह गए, उन्हें कहना पड़ा आपने तो मजाक बना दिया, एक जिले को ही आपने पूरा दे दिया। लिटरली आपको कह रहा हूं, जज की जुबान पर यही सवाल आए, क्या आपने एक जिला ही गौतम अडानी को दे दिया। दोस्तों, सबसे पहले जज के बयान को सुनिए, फिर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे उद्योगपति गौतम अडानी के लिए नियमों के साथ इधर और उधर कर बैठे, उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। Item 7. What company? Your Mahabir Cement. cement. Cement company. For opening You have a been cement. granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. It's- 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's NC. barren land and it's. We know how barren is NC is. Lordship, 3,000 bighas. the What kind of council decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a fine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. ये सुनकर आपके होश उड़े या नहीं उड़े तो जरूर होंगे। असम की बीजेपी सरकार ने अडानी को सीमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए 3,000 बीघे यानी 81 मिलियन वर्ग फुट जमीन दे दी। यहां तक कि ये सुनकर हाई कोर्ट के जज भी हैरान रह गए और कहने लगे, क्या ये मजाक है, क्या आप पूरा जिला दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि सरकार ने अडानी को ये जमीन आदिवासी समुदाय की बताई जा रही जमीन से देने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ये जमीन कंपनियों को सौंपना सीधे तौर पर आदिवासियों के अधिकारों और आजीविका पर हमला है। जिसके बाद हाई कोर्ट के जज संजय कुमार मेधी ने 3,000 बीघा जमीन की बात सुनकर हैरानी जताई और कहा कि 3,000 बीघे यानी पूरा जिला, क्या हो रहा है। 3,000 बीघे एक निजी कंपनी को आवंटित कर दी गई। हम जानते हैं कि जमीन कितनी बंजर है। 3,000 बीघे, ये कैसा फैसला है। क्या ये कोई मजाक है या कुछ और। आपकी जरूरत मुद्दे नहीं है, जनहित मुद्दे हैं। इससे पहले सीमेंट कंपनी के वकील ने अपनी दलील में कहा कि आवंटित भूमि सिर्फ बंजर भूमि थी और कंपनी के संचालन के लिए इसकी आवश्यकता थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इन दलीलों पर ध्यान नहीं दिया और 3,000 बीघा भूमि के इतने बड़े हिस्से को एक कारखाने को आवंटित करने की नीति वाले रिकॉर्ड मांगे। फिलहाल हाई कोर्ट ने मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई में ये स्पष्ट होगा कि सरकार ने अडानी सीमेंट को 3,000 बीघे जमीन देने का फैसला किन कानूनी आधारों पर किया। दोस्तों, जो वाकया सामने आया है, जो हुआ, उससे तो लग रहा है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और गौतम अडानी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, असम सरकार ने उमरन गसों में 3,000 बीघे आदिवासी जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट कहा जा रहा है। ये जमीन उत्तरी कछार हिल्स
स्वायत्त परिषद के अधिकार क्षेत्र में आती है और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसे खास जमीन के रूप में चिन्हित किया गया है, जो आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की पहचान बनाए रखने और सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। यहाँ आदिवासी समुदाय की सहमति के बिना जमीन के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जनता की सहमति लिए बिना किया गया है, जिसे संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। तो खेल समझिए, भारत में सब कुछ अडानी को देने में सरकार कैसे तुली हुई है, ये उसकी एक कहानी भर है। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 17 जून 2025 को जिला आयुक्त को एक औपचारिक नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। NCST ने चेतावनी दी थी कि अगर मामले का समाधान नहीं किया गया तो वो अनुच्छेद 338A के तहत अपनी दीवानी अदालत स्तर की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अनुमान के मुताबिक अडानी की इस सीमेंट फैक्ट्री की वजह से 14,000 से ज़्यादा मूल निवासी, जिसमें कार्बी, दिबासा, नागा और कई गांवों के आदिवासी समुदाय हैं, वो विस्थापित हो सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक मामला नहीं है। असम के कोकराझार जिले के बछवारी क्षेत्र में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए भी अडानी समूह को 3600 बीघे जमीन आवंटित की जा रही है। ये जमीन बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के अंतर्गत आती है, जो 6ठी अनुसूची का एक और क्षेत्र है, जहां आदिवासी जमीन गैर आदिवासी संस्थाओं को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा हो रहा है। असम में कई संस्थाओं सहित कई आदिवासी और युवा समूहों ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक और शोषणकारी बताया है और जबरन विस्थापन और सांस्कृतिक विरासत के नुकसान की चेतावनी दी है। दोस्तों, असम में हिमंता बिस्वा सरकार के अडानी प्रेम पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने अडानी वापस जाओ के नारे लगाए और स्थानीय छात्र और आदिवासी संगठन इस परियोजना का मुखर विरोध कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज हैरान हैं। उन्हें लगता है कि ये कदम पूरे जिले को सौंपने जैसा है। यहाँ असली चौंकाने वाली बात यह है कि असम में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, जिनका मकसद आदिवासी जमीन और उनके अधिकार की रक्षा करना है, उसको औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कथित तौर पर कैसे दे दिया गया और कैसे नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे न सिर्फ न्यायिक जांच बल्कि भारी जन आक्रोश भी पैदा हुआ। अब यह आक्रोश कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा की सत्ता को ना हिला दे, कहीं उनका अडानी प्रेम उनके लिए भारी ना पड़ जाए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।